अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। बलोचिस्तान में बड़े पैमाने पर नुकसान, डैम्स टूट गए, पुल बह गए। कराची में धुआंधार बारिश, गढ़ों में सड़कों की तलाश, सिंध के 9 अजला आफत ज़दा। जोश आसमान पर, फंडिंग केस का मकसद क्या? भरपूर जश्न मनाने की तैयारियां। सबसे पहले आपको बताएंगे बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही, हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब में मुतबादिल सड़कें और शाहराहें बह गईं, डैम्स टूट गए। गुज़िश्ता शब हादसात में मजीद 6 अफराद जाँ बहक हुए, तादाद 182 तक जा पहुंची। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 18,087 मकानात मुनहदिम हुए या उन्हें जुज़वी नुकसान पहुंचा। 23,000 से ज़ायद मवेशी मारे गए। आपको सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही, हर तरफ पानी ही पानी फैल गया। सैलाब में मुतबादिल सड़कें और शाहराहें बह गईं, डैम्स टूट गए। गुज़िश्ता शब हादसात में मजीद 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं, तादाद 182 तक जा पहुंची। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 18,087 मकानात मुनहदिम हुए या उन्हें जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही, शाहराहें बह गईं, डैम टूट गए, हर तरफ पानी ही पानी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। चमन और किला अब्दुल्ला में पानी के दबाव से 5 डैम टूट गए, मुतबादिल सड़कें, शाहराहें बह गईं। बोलान गीतानी में 7 अफराद एले में बह गए, जिन्हें एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया। गुज़िश्ता शब हादसात में मजीद हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद 200 के करीब जा पहुंची, 80 से ज्यादा जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक सूबे भर में 18,087 मकानात मुनहदम या मुतासर हुए, 16 पुल टूट गए, 23,000 से ज्यादा मवेशी मारे गए, 2 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। और बलोचिस्तान में एक बार फिर शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला, लसबेला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर गया। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल है। सूरत हाल वहां पर क्या है, बाबर नसीर से जान लेते हैं। जी बाबर। जी बिल्कुल, एक बार फिर शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला जिसने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया है। जो सैलाब मुतासरीन खैमों में रिहाइश पजीर हैं, उनकी भी मुश्किलात में एक दफ़ा फिर इजाफा हो चुका है। इस वक्त लसबेला की ओवरऑल हम सूरत हाल पर बात करें तो विंदर से लेकर बेला तक जगह जगह कौमी शाहरा जो क्वेटा कराची को मिलाती है वो मुतासर हुई है। लंडा नदी पर जो आर्जी तौर पर बनाया जाने वाला रास्ता था वो बह चुका है और इस वक्त क्वेटा कराची जो शाहरा पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। हब डैम के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त हब डैम में जो गुंजाइश है वो 339 के बाद जो स्पेलवे शुरू होने वाला था वो अब 341.5 है। हमारे अकब में जो देखा जा सकता है कि जो रेला गुजर रहा है वो हब डैम के स्पेलवे से होता हुआ यहाँ से गुजर कर जो है समंदर की तरफ जा रहा है। उसमें 1 लाख क्यूसिक पानी इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। इन हालिया शुरू होने वाले बारिशों में एक शख्स के जान जाने की भी इत्तलात हैं जो कि कनराज में हालिया सूरत हाल के हवाले से बाबर आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और DG PDMA बलोचिस्तान नसीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सूरत हाल के हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। नसीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो हालिया बारिशें हुई हैं, नुकसान इसमें कितना हुआ है आपसे जानना चाहेंगे, खुसूसी तौर पर अमवात के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस तरह कि बलूचिस्तान में 34 हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, आउट ऑफ 34 27 डिस्ट्रिक्ट को हिट किया। इसमें स्पेल का अगर मैं आपको बताऊं कि मिनिमम जो है ना हर डिस्ट्रिक्ट में दो और मैक्सिमम जो है ना 4 स्पेल है बारिश के। तो यकीनन ये फ्लैश फ्लड है, इससे नुकसानात हुए और कैजुअल्टीज भी हमें बहुत सारी रिपोर्ट हुए। हमारे पास जो कैजुअल्टी की जो रिपोर्ट है आज के दिन तक वो है 185 हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि रात भी किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से क्वेटा से कोई 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे, तो वहाँ भी बारिशें हुई थी। तो हम गए थे वहाँ पे, जब हमने सर्च किया तो 4 कैजुअल्टीज यहाँ पे हुए, 184 हमारे पास पहले थे, तो 184 हमारे पास कैजुअल्टीज आ रहे हैं। ठीक है नसीर साहब, ये भी बताइएगा कि पहले से बता दिया गया था कि मजीद बलूचिस्तान में बारिशें होंगी, तो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए क्या किया गया और क्या इस वक्त भी नकल मकानी जारी है लोगों की?
यकीनन बिल्कुल ये जो भी स्पेल थे इसके बारे में ये इन एडवांस हमने जो है ना वो थ्रेट अलर्ट जो है ना तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को जारी किया था और उसके ओबे करते हुए जो भी डिप्टी कमिश्नर थे जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ से जो पॉपुलेशन नदी नालों में आ रही थी या पानी के रास्ते में थी उनको शिफ्ट कर दिया गया था महफूज मकामात पे। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है और स्पेल जो हमारे कल तक भी बारिशों की स्पेल है। तो कहीं पे अगर इस तरह की जो सिचुएशन बनती है तो पॉपुलेशन को महफूज मकामात की तरफ शिफ्ट कर रही है। बिल्कुल ठीक है, लोगों को महफूज मकामात की जानिब शिफ्ट किया जा रहा है। नसीर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जो लोग बेघर हुए हैं और वसाइल की ज़रूरत यकीनी तौर पर आप लोगों को है, विफाक से आपको कितनी इमदाद मिल रही है इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुए, डैमेजेस हुए, चाहे वो कैजुअल्टीज़ के हवाले से या फिर जो है ना वो हमारे जो आप जो हाउसेस का जो डैमेजेस का कह रहे हो या दूसरे हमारे फसलात या बागात नुकसान काफ़ी हुए। तो इस सिलसिले में जो हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। प्लस जहाँ तक आपने फेडरल गवर्नमेंट की बात की तो रिसेंटली जो है ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे बलूचिस्तान के कई डिस्ट्रिक्ट जो है ना विजिट किए थे और उन्होंने यहाँ पे ऐलानात भी किए थे, स्पेशली हमारे जो कैजुअल्टी थे उनके लिए 1 मिलियन फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट और 1 मिलियन जो है ना फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको दे दिए गए। और फेडरल गवर्नमेंट से स्पेशली एनडीएमए हमें सपोर्ट करी हर हवाले से, सिर्फ इस स्पेल में नहीं, बिफोर इसके जब अरनाई अर्थक्वेक आया था वहाँ पे भी एनडीएमए ने हमें बहुत सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल हम एक पेज पे और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, जो हमारी डिमांड है, अगर जो है ना हमारे ऑफिस से उससे हटकर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमको डिमांड करती है, उन्होंने हमेशा पूरा किया और हेल्प कर रहे हैं पूरी। ठीक है, वफाक की तरफ से मदद फराहम की जा रही है। डीजी पीडीएम बलोचिस्तान नसीर अहमद साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की बात करेंगे। कराची में बारिश के बाद इंतजामी नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। शहर की सड़कों पर रैला बहने लगा, नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, टूटी फूटी खंडर सड़कों पर जमा पानी हादसात का बायस बनने लगा। ट्रैफिक जाम ने मुसीबत दो चंद कर दी कि इलेक्ट्रिक ने बिजली छीनकर शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। कराची की सड़कों और गलियों में बहता पानी सुनाने लगा इंतजामिया की नाअहली की कहानी। शहर वालों पर गुजरी क़यामत की रात। बाहर पानी, घरों में बिजली न होने से मुश्किलात, नाले ओवरफ्लो हुए, नदियां बिखर गईं, शहर की बस्तियां मुसीबतों में घिर गईं। केडीए शौरंगी, बोर्ड ऑफ रंगी डूब गईं। शारा नूरजहां, गोधरा, शफीक मोड़, यूपी मोड़, नॉर्थ कराची की सड़कें ज़ेर आब आ गईं। सुरजानी का सैलाबी रेला यूसुफ कोट की गलियों में बहने लगा। डूबी और खंडर सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और सेंट्रल की सड़कों पर ट्रैफिक का बहाव वबाल जान बन गया। कोरंगी और ओल्ड सिटी एरिया में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। शहर का बड़ा हिस्सा बदस्तूर बिजली से महरूम है। के इलेक्ट्रिक ने पानी का जवाज बनाकर शहरियों को दोहरे अजाब से दो-चार कर दिया। कराची में बरसात के मैराथन स्पेल ने जल थल एक कर दिया। रात शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मसरूर बेस 44 यूनिवर्सिटी रोड पर 42.5 मिलीमीटर पानी बरस गया। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे से बरसात की पेशगोई कर दी। बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। चमकती बिजली, गरजते बादल, बादलों का जारहाना खेल। बरसात का मैराथन स्पेल। कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल को टॉप गेट लग गया। बादलों से पानी बरसा और खूब बरसा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता शब से जारी है। हल्की और तेज बारिश ने जल थल एक कर डाला। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर पानी सरजानी में बरसा। मसरूर बेस 44 यूनिवर्सिटी रोड में 42.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। औरंगी 41.6, नाजमाबाद में 37.5 मिलीमीटर पानी बरस गया। नॉर्थ कराची में 37.1, सादी टाउन 35.3 मिलीमीटर मेघा बरसा। गुलशन मेमार 30.5, कोरंगी 26.6, किमाड़ी 22, गुलशन हदीद 20, गडाब 15.6, जिना टर्मिनल 13, DHA फेज 2 11.6, सदर में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात ने आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। बरसात का सिलसिला 14 अगस्त को भी जारी रहेगा। और बारिशों का सिलसिला जारी है।
है कमो बेश शहर कायद की तमाम ही सड़कें इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं, लेकिन सखी हसन पर हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद मौजूद है। वहाँ सूरत हाल क्या है उनसे जान लेते हैं। नदीम बताएगा क्या मनाज़िर हैं आपके सामने। गुज़िश्ता शब से मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ सखी हसन के मकाम पर। मेरे कैमरामैन साथी सोहेल अगर आपको मेरे अकब में मनाजिर दिखाएं तो आपका कि किस कदर पानी मरकज़ी शाहराहों के ऊपर मौजूद है। मेन सखी हसन चौरंगी के मकाम पर मौजूद हैं हम, और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि जा बजा कहीं कहीं फिट जो है वो पानी यहाँ पर मौजूद है। और इस पानी की निकासी के लिए जो अमला यहाँ मुतय्यन किया गया है, जिस अमले को ये काम सौंपा गया है, उनकी जानिब से ये काम कितनी संजीदगी के साथ अंजाम दिया जा रहा है, इस सारी सूरत हाल को आप खुद अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर बखूबी मुलाहिजा कर सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इस मकाम के ऊपर भी हमने जो सूरत हाल आपको दिखाई कि चंद कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन जो कि सरकारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर जो है वो यहाँ पर चंद झाड़ू लेकर जो है वो पानी के अंदर घुमा रहे हैं, मगर इस पानी की निकासी हमें अमली तौर के ऊपर होती दिखाई नहीं दे रही। तो जा वजह सड़कों के ऊपर बारिश के बाद अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।